शिकायतें तो बहुत है जिंदगी से, मगर क्या कभी एक पल ये रुक के सोचा है कि जो जिंदगी ने हमें दिया है वो किसी से कम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और सुनाने जा रहा हूं आपको एक संत महात्मा की कहानी, जिनके बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो बड़ी से बड़ी समस्या का चुटकियों में निवारण कर देते हैं। एक दिन एक गांव में उनके आने की घोषणा हुई। उनके आने का दिन, समय, जगह निश्चित की गई। निश्चित दिन जो था उनका, जब वह आने वाले थे, तो गांव वाले उनके आने से पहले ही उस जगह पर जाके इकट्ठा हो गए और उनके आने का इंतजार करने लगे। सबको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लग रही थी। सब ये सोच के बैठे थे कि कब वे आए और कब हम अपनी समस्या को उनके आगे सुनाएं। जैसे ही वे आए तो भीड़ और बढ़ती चली गई, मानो कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची उस जगह। जब संत महात्मा ने इतनी भीड़ देखी तो उन्हें लगा, अगर मैंने एक एक करके इन लोगों की समस्या सुनी तो मैं इतनी जल्दी इनकी समस्या नहीं सुन पाऊंगा और इसमें बहुत समय लग जाएगा। उन्होंने सबसे बोला, आप एक पर्ची में अपनी अपनी समस्या लिखिए और इस बाउल में डाल दीजिए। सबने उनकी बात मानी। संत महात्मा थे, सबने उनकी बात मानी और अपनी अपनी समस्या को उस पर्ची में लिख दिया और बाउल में डाल दी। जैसे ही सबने वो पर्ची बाउल में डाली, संत महात्मा जी ने बोला, अब एक एक करके इस पर्ची को आइए और उठाइए और इसमें जो भी समस्या है वो पढ़िए और ये बताइए कि किन किन लोगों को अपनी समस्या उस पर्ची में लिखी हुई दूसरे की समस्या से बदलनी है। मैं तुरंत सामने वाले की समस्या आपकी समस्या से बदल दूंगा। सब लोगों ने वो पर्ची पढ़ी, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को पढ़ा। जैसे ही पढ़ा सब स्तब्ध रह गए। एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि मुझे अपनी प्रॉब्लम इस पर्ची की प्रॉब्लम से बदलनी है, क्योंकि सबको ये एहसास हो चुका था कि हमारी प्रॉब्लम बड़ी तो है मगर इतनी गंभीर नहीं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को इस प्रॉब्लम के साथ बदल लें। हमको, आपको, सबको यही लगता है दोस्तों कि हमारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ऊपर वाले ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें ही दे दी हैं। कोई हेल्थ से परेशान है तो कोई वेल्थ से परेशान है, कोई रिलेशनशिप से परेशान है तो कोई तरक्की को लेकर परेशान है, कोई बॉस से परेशान है तो कोई कलीग से परेशान है। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में है दोस्तों, और जब तक जिंदगी रहेगी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी। अगर हम आंख उठा के निश्चल रूप से अपने आसपास देखेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। थैंकफुल होना सीखिए दोस्तों, जो हमें चीजें वरदान में मिली हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए थैंकफुल होना सीखिए। क्योंकि जिस दिन आप थैंकफुल होना सीख जाएंगे दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम्स खुद पे खुद खत्म हो जाएंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।